डबल टॉप पैटर्न एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है जो अक्सर आपके चार्ट पर छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट पर भी फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। इस पैटर्न का फॉर्मेशन तब होता है जब प्राइस एक अपट्रेंड के टॉप पर सर्टेन लेवल को 2 बार ब्रेक करने में फेल हो जाते हैं और 2 पीक्स या टॉप का फॉर्मेशन करते हैं। ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है और बुलिश से बियरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। मगर बहुत सारे लोग इस पैटर्न को गलत ट्रेड करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे इस पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड करना चाहिए। सिर्फ ये पैटर्न का फॉर्मेशन होना ही काफी नहीं है ट्रेड एंट्री करने के लिए। अगर आप इस पैटर्न को सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको और भी कंफर्मेशन की जरूरत है जिससे हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी है। एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड के बाद इस लेवल पर बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और कुछ फ्रेश सेलर्स मार्केट में एंटर करते हैं जिससे प्राइस में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मूव होते हुए दिखाई देता है। मगर इस लेवल पर फ्रेश बायर्स की एंट्री होती है और कुछ बायर्स जो प्रीवियस मूव में एंटर नहीं कर पाए वो भी इस लेवल पर एंट्री करते हैं और एक्टिवली बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे एक अप मूव दिखाई देता है। मगर प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाता है जो इंडिकेट करता है कि बायर्स अपना मोमेंटम खो चुके हैं और प्रीवियस स्विंग हाई अब एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। प्राइस रेसिस्टेंस एरिया के पास होने के कारण जो बायर्स इस लेवल पर एंट्री किया था वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिससे बाइंग प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ पर फ्रेश सेलर्स की एंट्री होती है जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ती है और सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास आता है जिससे 2 टॉप का फॉर्मेशन होता है जिसे हम डबल टॉप कहते हैं और इस एरिया को इस पैटर्न का नेकलाइन कहते हैं। डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अप ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है और बायर्स मोमेंटम खो चुके हैं और यही रीजन है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज्यादा होती है। पर इस पैटर्न को ट्रेड करते समय सबसे कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद उन्हें डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। पर अब लॉजिकली सोचिए, क्या सिर्फ एक डबल टॉप का फॉर्मेशन काफी है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए? यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस नेकलाइन का सपोर्ट लेकर फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। पर इस पैटर्न का फॉर्मेशन के बाद अब सवाल ये आता है कि कैसे पता करें कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। इसके लिए आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन के साथ ही इस पैटर्न को ट्रेड करना होगा क्योंकि वॉल्यूम आपको मार्केट पार्टिसिपेंट के एक्टिविटी को शो करता है। वॉल्यूम आपको बताएगा कि ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर मूव कर सकता है। अगर आप इस पैटर्न को वॉल्यूम के बिना ट्रेड करते हैं तो आपको इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि पॉसिबल है कि आप इस पैटर्न को ट्रेड करते समय ट्रैप होंगे। सो चलिए आप समझते हैं कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करना चाहिए इस पैटर्न को ट्रेड करते समय। डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करते समय वॉल्यूम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। आप इस पैटर्न के फॉर्मेशन के समय अगर वॉल्यूम और प्राइस के डाइवर्जेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो आप इस पैटर्न को प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाएंगे और अपना एक्यूरेसी को बढ़ा पाएंगे। जब भी प्राइस फर्स्ट टॉप का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई देता है जो इंडिकेट करता है कि बायर्स एग्जॉस्ट हो चुका है। पर सेकेंड टॉप के फॉर्मेशन के समय वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होती है जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बायर्स बिल्कुल भी नहीं है या प्राइस को ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अगर प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर न्यू बायर्स की एंट्री होना चाहिए जो हमें वॉल्यूम में दिखाई देना चाहिए। पर वॉल्यूम बिल्कुल भी कम है जो इंडिकेट करता है कि बायर्स की एंट्री नहीं हुआ है और ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। यहाँ पर एक और चीज को ध्यान में रखना होगा कि जब भी प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो वॉल्यूम हाई होनी चाहिए क्योंकि हाई वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने में इंटरेस्टेड है। सो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न के साथ साथ हमें वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल चुका है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। सो अब आप तैयार है ट्रेड एंट्री करने के लिए। पर अब सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर और कब ट्रेड एंट्री करनी चाहिए। चलिए समझते हैं कि इस पैटर्न को ट्रेड करने का बेस्ट टाइम क्या है और क्यों। आप सभी को पता है कि जब भी प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हमें शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए या ब्रेक डाउन के बाद जब भी पुल बैक करता है तो शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। पर मैं इस वीडियो में ये नहीं डिस्कस करूंगा कि आपको ब्रेक डाउन या पुल बैक के बाद एंट्री करनी चाहिए, बल्कि
मैं आपको इससे बेहतर ट्रेड एंट्री बताने वाला हूँ जो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस को और बढ़ा देगा। सो इसे हम 2 एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है बिल्डअप। आपके ट्रेड एंट्री करने से पहले प्राइस को इस नेकलाइन पर बिल्डअप करना चाहिए। बिल्डअप का मतलब है मिनी कंसोलिडेशन, और जब प्राइस मिनी कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पर कैंडल की साइज छोटी छोटी होती है, यानी कि प्राइस को इस नेकलाइन पर थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए। अगर आप बिल्डअप के बाद एंट्री करेंगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि आप अपना स्टॉप लॉस इस बिल्डअप के ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिल सकता है। दूसरा एक कंफर्मेशन है कि यहाँ पर बिल्डअप के समय सेलर्स न्यू पोजीशन बना रहा है और आपको यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आपको प्राइस को नेकलाइन पर बिल्डअप होने देना है, और अगर उसके बाद ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है, और आपका टारगेट इस नेकलाइन से इस पैटर्न के टॉप तक की डिस्टेंस जितना होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है डाउन ट्रेंड। आपने सुना होगा कि डबल टॉप हमेशा अप ट्रेंड के हाई पर ही फॉर्म होनी चाहिए और तभी आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। पर मेरा मानना ये है कि आप डबल टॉप को डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अगर आपने सोचा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसे समझते हैं। जब भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होता है और डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है तो हम इसे क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पर आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर आप इस कंडीशन में ट्रेड लेंगे तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा होगा, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं डबल टॉप अप ट्रेंड के टॉप पर ही फॉर्म होनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि आप लॉजिकली सोचे, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें और आप खुद इसे मार्केट में देखें। आई एम श्योर डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ डबल टॉप ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ये जरूर काम करेगा क्योंकि ट्रेंड आपके फेवर में है। यहाँ पर जब भी प्राइस नेकलाइन पर बिल्डअप करता है और ब्रेक डाउन करता है तो आप शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस बिल्डअप के ऊपर होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस पैटर्न को सिर्फ अप ट्रेंड के एंड में ही ट्रेड करना चाहिए या डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।